बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसा कि मैंने रात को वादा किया था, ये पहला वोट मैं डाल के आया। मेरे पोलिंग स्टेशन में जहाँ मुझे वोट डालना था, वहाँ मरीम नवाज़ उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में महर शराफत अली हैं। और कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हमायत याफ्ता उम्मीदवार वहाँ ज़मीर साहब मौजूद हैं और दीगर उम्मीदवार भी हैं। तो मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। मैंने वादा किया था कि सबसे पहले जाकर वोट कास्ट करूँगा। तो मैं अपने अंदाजे में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फटाफट निकला और मैं पोलिंग स्टेशन पे पहुंचा। जब तो मैं हैरान रह गया कि मेरे से पहले लोग पहुंचे हुए थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो काफ़ी देर पहले आया हूँ, तो आधा घंटा पहले से लोग यहाँ लाइन क्यों बना रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वहाँ दो चार लोगों ने रात को मेरा क्लेम सुना था। तो उन्होंने कहा कि इमरान साहब, आपने कहा है कि आपने पहला वोट डालना है, तो आप आगे आ जाएं। उन्होंने मेरे पे मेहरबानी की, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने सुबह पहला वोट कास्ट कर दिया अपना। और जब मैं वोट डाल के बाहर निकला तो वो सैकड़ों की लाइन बन चुकी थी। यानी 8:30 बजे पोलिंग शुरू हुई। एक तो वहाँ पे पोलिंग लेट शुरू हुई, बहुत सुस्ती से काम कर रहा था जो पोलिंग का अमला आया हुआ था, सरकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी लोग। और वो ऐसा लग रहा था कि नून लीग के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी तरफ इशारे करके और उनसे इजाज़त लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इक्का दुक्का लोग जो वहाँ पे बाअसर थे, तो इनको मैनेज किया गया इन लोगों को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक के लोगों में हैरान हुआ कि वो एक एक चीज़ लिखते हैं। तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी वालों ने मुसीबत डाली हुई थी कि वो एक एक चीज़ गिन रहे थे, एक एक चीज़ लिख रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो भी वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ये अगर सारे पोलिंग एजेंट मिलकर काम करेंगे तो अमले की दो नंबरी के बावजूद ये धांधली को रोक सकते हैं। अब वहाँ पे जब मैंने वोट कास्ट किया तो आधा घंटा ताख़ीर वहाँ हुई। कई पोलिंग स्टेशन में रिपोर्ट हुआ कि 1 घंटे ताख़ीर से वोटिंग शुरू हुई, कहीं पे रिपोर्ट हुआ कि इससे भी ज़्यादा ताख़ीर हुई। तो वोटिंग टर्नआउट की बात करते हैं, जब मैं बाहर आया तो सैकड़ों लोग खड़े थे वहाँ पे। कतारें जो हैं वो बाहर निकल के मेन से बाहर जाके सड़कों की दोनों तरफ मुड़ गई थी, ख़वातीन की भी और हजरात की भी। और वो पोलिंग स्टेशन ऐसा था, वहाँ पे ख़वातीन के वोट भी थे और मर्दों के वोट भी थे, और अंदर भी लाइनें थीं और बाहर भी लाइनें थीं। ये सारी सूरत हाल मेरे लिए बहुत अजीब इसलिए है कि मैं यहाँ पे इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ लाहौर में, बल्कि पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कवर करता रहा हूँ, लेकिन लाहौर के इलेक्शन को मैं कवर कर रहा हूँ गुज़िश्ता 20 साल होने वाले हैं। यानी 18 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ लाहौर के इलेक्शंस को, और उससे पहले भी 10-12 साल में तमाम इलेक्शंस का विटनेस रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून का वर्कर सुबह आया करता था, लेकिन बड़ी तादाद में नहीं आता था। यानी इक्का दुक्का वोटर सुबह आते थे तो वो नून लीग के हुआ करते थे। नून लीग का जो पक्का वोटर था लाहौर में, वो सुबह आता था। लेकिन आज हमने अजीब चीज़ देखी कि वो इक्का दुक्का वोटर तो उनके आए, लेकिन जिस बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशंस के ऊपर मौजूद हैं, मैंने शहर का एक चक्कर लगाया, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं, लाइनों के अंदर खड़े हैं, अपने आईडी कार्ड्स लेकर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। इतना बड़ा टर्न आउट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसे मैंने लोगों को निकलते हुए कभी नहीं देखा। इसको कितना भी स्लो करें, वोटिंग प्रोसेस को कुछ भी करते रहें, बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा लगता है कि लोग वोट डाल देंगे, बहुत बड़े पैमाने पर वोट डालेंगे। तो एक चीज़ तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहला टारगेट तो उन्होंने अचीव किया। उन्होंने मायूसी को गुनाह समझा, यानी इस कौम को मायूस करने की बड़ी कोशिश की गई, इनका दिल तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई कि इनका एतमाद ख़त्म हो जाए सिस्टम के ऊपर से, और बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए गए, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। मैं पहले बात कर चुका हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बार बार उनके ऊपर बात करूँ, लेकिन हर किस्म के हथकंडे के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने हार नहीं मानी, वो मायूस नहीं हुए, और ये मेरे मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बात है। बड़ी तादाद में लोग निकल कर वोट डालने के लिए बाहर आ गए और उन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया पाकिस्तानियों ने, और वो अभी लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से धांधली के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में लाहौर में, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के हल्के में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है PMLN को, क्योंकि वो बाहर खड़े हुए वोटर को देखकर उनको हॉल पड़ रहे हैं। मरीम नवाज़ के हल्के के अंदर भी 2 नंबरियों के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और रोला पड़ा हुआ है। अब ये सारे वाक़यात वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचेंगे। थोड़ा सा डिले इसलिए हो जाएगा कि आपके सामने पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई हैं, मोबाइल टेलीफोन्स भी बंद कर दिए गए हैं। यानी जो लोग मोबाइल टेलीफोन पे कॉल करके टीवी चैनल को या कहीं पे बताते थे या दूसरे मीडिया को बताते थे कि जनाब यहाँ पे धांधली हो रही है, इस नौइयत की हो रही है, जब तक फुटेज मैनेज होती है आप बात को फैला दें, तो वो भी नहीं हो सकता। मोबाइल टेलीफोन्स की सिंपल कॉल्स भी बंद हो गई, इंटरनेट भी बंद हो गया है। सिर्फ एक फैसिलिटी पाकिस्तान में बाकी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, और वो है केबल नेट।
यानी जो इंटरनेट आपको केबल के थ्रू मिलता है, वायर के थ्रू मिलता है, चाहे वो PTCL का है, ब्रॉडबैंड है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइबर है और बहुत सारे हैं, तो हमने इनका बंदोबस्त किया हुआ था। लाहौर शहर में मैंने कम से कम 20 कनेक्शन लगवाए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ जाके मैं अपनी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। और अपने मीडिया के दोस्तों को मैंने फैसिलिटेट किया, उनको बताया कि जहाँ से आप चाहें जाके वीडियो अपलोड कर दें। तो ये सूरत हाल है कि बाकी सारा नेट बंद है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर मुतासर हुआ है इंफॉर्मेशन का फ़्लो, लेकिन इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी ज़रूर, और इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा रही है, इसकी आप खातिर जमा रखिए। धांधली की रिपोर्टें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ताखीरी हरबे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, बहुत सारी जगहों पे अपनाए गए, क्योंकि वोटिंग टर्नआउट को कम करना है, वोटों की तादाद को कम करना है, तो इसको स्लो किया जाएगा प्रोसेस को। वहाँ पे मौजूद जो पोलिंग स्टेशन का अमला है, उनको ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं और उनकी पार्टियों ने भी कहा है कि इसको तेज़ करें, जितने ज़्यादा वोट डल सकते हैं वो डलवाएं। शहरों के अंदर फ़िलहाल वो ज़्यादती नहीं की जा सकती जो दूर दराज इलाकों में की जा सकती है, लेकिन हमारे देहाती लोग भी बहुत विजिलेंट हैं। कराची में अजीब अजीब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जनाब पूरा का पूरा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे वोटों वाली किताबें ही छीन कर ले गए हैं लोग और उनके ऊपर ठप्पे लगा रहे हैं। तो कराची के अंदर तो धांधली नहीं, धांधले की तैयारी है। और कुछ और जगहों पे भी सदीक जान ने बताया उनके साथ क्या हुआ। लतीफ़ खोसा ने बताया कि उनके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और ये बात वो 9 साढ़े 9 बजे बता रहे हैं। यानी इस 1.5 घंटे में क्या हुआ अंदर, ये लतीफ़ खोसा साहब ही बता सकेंगे बाद में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर। बहरहाल DHA के अंदर जो ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में टर्न आउट है, यानी इन्होंने जिन रस्तों को बंद करवाया था कंस्ट्रक्शन के बहाने, जहाँ पे इन्होंने बैरियर खड़े किए थे कि लोग पैदल नहीं जाएंगे, तो लोग 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल चल के गलियों में से निकल के जाके अपनी लाइनों में लगे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर के हमने वोट डालने हैं। मैंने ऐसी कतारें और लंबी लाइनें सुबह के वक्त इलेक्शन में कभी नहीं देखी। और ये सारे वोटर आ कैसे रहे हैं, ये भी एक अजीब चीज़ है। ये सारे वोटर अपनी कन्वीनियंस पे आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई रिक्शे पे आ रहा है, कोई जनाब गाड़ी के ऊपर आ रहा है, कोई मोहल्ले वालों को लेकर आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। ये वोटर ऐसे वोट डालने आ रहे हैं। यानी जो PMLN लेकर आती है वो तो उनको वैगन में अपनी इज्जतदार तरीके से लेके आती है, अपने वोटर को खुद घर से निकालते हैं, जाके उसको लेकर आते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं, फिर से वोट लेते हैं, उनका ये तरीकाकार है। तो हमने देखा कि गाड़ियों के ऊपर वोटर नहीं आ रहे, जो गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती हैं उम्मीदवारों की जानिब से। हालांकि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने भी किया होगा, लेकिन वोटर अभी तक जितने मैंने देखे हैं उनमें 80-90% वोटर वो है जो खुद आ रहा है अपनी मर्जी से निकल कर वोट डालने के लिए और अपनी मदद आपके तहत पहुँच रहा है। एक और चीज़ जो मैंने आपको निशानदेही की थी एक ख़ास पोलिंग स्टेशन की, तो वो मामला ये था कि जो नौजवान वोटर हैं उनको ख्वार करने की एक प्लानिंग की गई थी ताकि वो वोट डालें ही ना। यानी 18, 19, 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियां जो हैं जिनके नए वोट बने हैं, जो पहली मरतबा वोट कास्ट करने जा रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसा किया जाए कि वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक आए ही ना। तो उनके दूर दराज इलाकों में उनके वोट फेंक दिए गए। अभी जब मैं सुबह पहुंचा तो छोटा सा एक लड़का मुझे मिला वहाँ पे, तो मैंने कहा आप इधर लाइन में क्यों खड़े हैं? उसने कहा जी मैं 18 साल का हो गया हूँ, मेरा ID कार्ड बन गया, मेरा वोट बना हुआ है। मैंने उससे पूछा आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा महमूद बूटी से आया हूँ। अब महमूद बूटी दरियाए रावी के किनारे वो दूर एक इलाका है, और ये काना के करीब ये पोलिंग स्टेशन है। लाहौर का एक कोना और दूसरा कोना, बहुत लंबा ट्रेवल है, 1 घंटा लग जाता है। तो वो बच्चा मेरे से पहले पहुंचा हुआ था सुबह वोट डालने के लिए। मैंने उससे पूछा, उसका नाम भी पूछा, मैंने कहा करते क्या हो? कहता जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ कैसे हो? कहता जी मैं सुबह से आया हूँ सबसे पहले वोट डालने के लिए। मैं बाहर निकला तो मुझे वहाँ नौजवानों ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई बागवानपुरा से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। नौजवानों ने इस बात को रद्द कर दिया है कि आप हमारा वोट कहीं भी फेंके, हम जाके अपने कैंडिडेट को डाल कर आएंगे। और दूसरा, ये बल्ला छीनना क्यों इतना ज़रूरी था, ये मुझे आज समझ आई है। इतना वोटर निकला है, इतना वोटर निकला है कि अगर बल्ला होता ना तो बल्ले के ऊपर वो रिकॉर्ड वोट पड़ता कि पाकिस्तान के अगले पीछे सारे रिकॉर्ड टूट जाते, इसलिए मुख्तलिफ सिंबल दे दिए गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां मौजूद हर बंदा दूसरे बंदे को बता रहा है कि इंतखाबी निशान पता है तुम्हें? इमरान खान का जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसका इंतखाबी निशान ये है, किसी और को ना डाल देना। ये सफ़ेद वाले पेपर के ऊपर ये इंतखाबी निशान है और सबज वाले पेपर के ऊपर ये इंतखाबी निशान है। वो सारे एक दूसरे को बता रहे हैं और एक दूसरे से कंफर्म कर रहे हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब तक की वोटर्स ने मायूस होने से इनकार कर दिया। सिर्फ वाईफाई की सहूलत जो है वो चल रही है, बाकी सारा मोबाइल इंटरनेट सब बंद है। मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तानियों से, और गुजारिश मेरी ये है कि आप अपने अपने जो आपके घरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर वाईफाई के कनेक्शन लगे हुए हैं, हमने भी उनके पासवर्ड ख़त्म कर दिए हैं। आप अपने पासवर्ड आज के दिन के लिए ख़त्म कर दें और हर एक को इस सहूलत से फ़ायदा उठाने दें।
हो सकता है किसी के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसका पब्लिक होना बहुत ज़रूरी हो। आप सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत से इस माफिया को शिकस्त दे सकते हैं। माफिया बाहर निकलने में नाकाम है, माफिया वोटर को लाने में नाकाम है, माफिया लालच देकर, डराकर, धमकाकर, सब कुछ करके, मायूसी फैलाकर देख चुका, कामयाबी नहीं हो रही। आज का दिन पाकिस्तानी कौम का दिन है। आज के दिन पाकिस्तानी कौम बहुत बड़ी तादाद में निकली है। तो निकलो पाकिस्तान की खातिर। जो लोग रह गए हैं वो फटाफट निकलें, पूरे दिन का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी कि अभी जो वोटर वोट डाल रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस है कि इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के वोटर यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे हमने कुछ वोटरों से पूछा कि आप लोगों यहाँ पे रुक के पहरा देंगे जो इमरान खान ने कहा है? तो उन्होंने कहा जी हम वापस आएंगे, हम अभी वोट डालकर जा रहे हैं, हम असर के बाद वापस आएंगे, फिर हम सारी रात पहरा देंगे। हम यहाँ से भी रिजल्ट लेकर जाएंगे और हम रिजल्ट आरओ ऑफिस से भी लेकर जाएंगे। तो ये है अब तक की सूरत हाल। इंटरनेट बंद हो गया, आलमी मीडिया पाकिस्तान में मौजूद है, वो अपनी रिपोर्टिंग कैसे करेगा? उनको ना टेलीफोन मैसर है, ना इंटरनेट मैसर है, और वो क्या रिपोर्ट करेंगे जिस वक्त इंटरनेट और टेलीफोन खुलेंगे? वो यही बताएंगे दुनिया को कि इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन है। जिस तरीके से इन चीज़ों को किया गया, इंसानी हुकूक की तंजीमें वो ये मुतालबात कर चुकी हैं, आलमी सतह की तंजीमें, कि पाकिस्तान इंटरनेट बंद करने से बाद रहे। इंटरनेट तो दूर की बात, मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिए पाकिस्तान ने। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर की जाएगी? इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे होगी खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में? ये भी हुकूमत ने इसका ख्याल नहीं किया। तो निगरान हुकूमत ने सुबह सुबह ही हार मान ली। यानी ऐसा लगता था कि शायद असर के बाद ये इंटरनेट बंद करेंगे या जोहर के बाद बंद करेंगे, लेकिन हुआ ये कि पहले घंटे में ही लोगों का इतना ज़्यादा रश बढ़ गया, इस तरीके से लोग बाहर निकले ठप्पे मारने के लिए और बैलेट बक्से भरने के लिए, कि हिम्मत हार गई निगरान हुकूमत और उन्होंने फौरी तौर पे इंटरनेट बंद कर दिया। शार्क जो है वो अपना काम दिखा रही है समंदर की तह में। अदालती अहकामात भी थे इस हवाले से, उनको भी नज़रअंदाज किया गया, पसे पुछ डाल दिया गया, तो सब कुछ बंद कर दिया गया पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी वोटर ठप्पा मारने के लिए इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा है और उसको ये लगता है, और बिल्कुल ठीक लगता है, कि उसका वोट पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। मायूसी बिल्कुल नहीं है, हर आदमी में उम्मीद है, उसकी आंख में चमक है और वो वोट डाल रहा है। तो नाज़रीन, शहर का एक और चक्कर लगाने में जा रहा हूँ, सूरत हाल का जायजा लेता हूँ, आपके साथ शेयर भी करेंगे कि क्या हो रहा है। पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट्स इकट्ठी कर रही हैं हमारी टीमें, जो जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके साथ हम शेयर करते चले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।